Hi everyone, welcome back to my channel. It is a Saurabh talk. So today the topic is about the synonym for but, and this video is for those students who want to improve their IELTS score in a writing, even in a speaking, because like 7 and 8. So without wasting any time, let's get start the video. So टुडे टॉपिक है सिनोनिम फॉर बट की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे। तो पहली बात जो बट है वो क्या है। बट एक लिंकिंग वर्ड है जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। बट इज़ ए लिंकिंग वर्ड विच कनेक्ट द टू सेंटेंसेस। सो हम बट की जगह पे यूज़ करेंगे फॉर अनदर वर्ड्स विच इज़ अ न्यू लाइक ऑल्दो डिस्पाइट दीज हाउ एवर एंड नेवरलेस। These four words when you use in your writing task 1 or even in a 2, even in a speaking, then definitely you will get more band score. एंड सो फर्स्ट तो हम वैसे एग्जांपल देखेंगे लाइक वर्किंग फ्रॉम होम हैज़ अ नंबर ऑफ बेनिफिट। घर पे काम करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं बट कुछ लोग प्रेफर करते हैं सम पीपल प्रेफर गोइंग टू द ऑफिस। बट कुछ लोग प्रेफर करते हैं ऑफिस जाना। ठीक है, तो हमने जहाँ पे बट यूज़ किया है उसे नहीं लिखना है, उसकी जगह पे क्या लिखना है वो हम बात करेंगे अब आगे। सो पेन पेपर लेके बैठिएगा क्योंकि यह बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। आप अपनी राइटिंग टास्क 2 में दिस टाइप ऑफ द सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं जब वो आपको पूछे कि घर पे काम करने के क्या बेनिफिट हैं। ठीक है, तो बीपीएस में यूज़ कर सकते हो, कंक्लूजन में भी यूज़ कर सकते हो आप। सो ऑल्दो का मतलब क्या होता है। ऑल्दो इज़ अ हालांकि। ठीक है, ऑल्दो हम यूज़ कर सकते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में भी और मिडल में भी। एक बात का ध्यान रखना है कि ऑल्दो के बाद कोमा कभी नहीं आता है। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल है ऑल्दो वर्किंग फ्रॉम होम हैज़ अ नंबर ऑफ बेनिफिट सम पीपल प्रेफर गोइंग टू द ऑफिस। हालांकि घर पे काम करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, कुछ लोग प्रेफर करते हैं ऑफिस जाना, बट लगाना ही नहीं। सेकेंड इज सम पीपल प्रेफर गोइंग टू द ऑफिस ऑल्दो वर्किंग फ्रॉम होम हैज़ अ नंबर ऑफ बेनिफिट। कुछ लोग प्रेफर करते हैं ऑफिस जाना, हालांकि वर्किंग फ्रॉम होम हैज़ अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, तो ऑल्दो के बाद कोमा नहीं है। सो प्लीज़ पेन पेपर लेके बैठिएगा क्योंकि टास्क 1 और टास्क 2 में आप ऑल्दो का यूज़ कर सकते हैं। सो हम आगे बढ़ेंगे अब। तो आगे है हाउ एवर। सो जब हाउ एवर यूज़ करना है तो एक बात का ध्यान रखना है कि डोंट यूज़ अ कोमा, कि कोमा यूज़ नहीं करना बिफोर हाउ एवर के पहले कोमा नहीं यूज़ करना है व्हेन जब आप 2 सेंटेंसेस की बात कर रहे हो। ठीक है, सो यूज़फुल फुल स्टॉप आप लगा सकते हो, सेमी कॉलम लगा सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि हाउ एवर के बाद हाउ एवर के पहले कोमा लगा देते हैं, तो बहुत सारे टीचर उसे सही भी कर देते हैं बट वो सही नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि जिन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं है ना वो सही करते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, सो एग्जांपल देखते हैं। वर्किंग फ्रॉम होम हैज़ अ नंबर ऑफ बेनिफिट फुल स्टॉप देन हाउ एवर देन कोमा, उसके बाद लगाते हैं, पहले नहीं लगाते कोमा। सम पीपल प्रेफर गोइंग टू द ऑफिस। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल वर्किंग फ्रॉम होम हैज़ अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स सेमी कॉलम हाउ एवर। ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। ऊपर वाले में वो सेपरेट करता है, मतलब अकेला अकेला करता है, बट नीचे वाले में वो लिंकेज बनाता है उन्हें। ठीक है, सेमी कॉलम लगा के। बट नाउ आई एम गोइंग टू अ मोर सेंटेंस जहाँ पे हाउ एवर के पहले कोमा लगता है और बाद में। ठीक है, तो वो सेंटेंस है वर्किंग फ्रॉम होम हैज़ अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स फुल स्टॉप सम पीपल कोमा हाउ एवर कोमा प्रेफर गोइंग टू द ऑफिस। सो दिस टाइप ऑफ द सेंटेंस, गॉट इट। सो नेक्स्ट इज डिस्पाइट का क्या मीनिंग होता है। डिस्पाइट का मीनिंग होता है इसके बावजूद। ये आप राइटिंग टास्क 2 में बहुत यूज़ करते हैं। इफ़ यू यूज़ देन डेफिनेटली यू विल गेट मोर स्कोर, गॉट इट। सो जो 7 और 8 बैंड के सैम्पल आंसर्स होते हैं उनमें देखना कि वो डिस्पाइट का बहुत यूज़ करते हैं। मतलब एक बार करते ज़रूर हैं बट एक भी बार करना है टास्क में। ठीक है, सो despite the fact that working from home has a number of benefit some people still prefer going to the office। इसके बावजूद बहुत सारे बेनिफिट हैं घर पे काम करने के, बट नहीं लगाए, बट एज अ कोमा वर्क करता है। ठीक है, सो कुछ लोग अभी भी स्टिल प्रेफर कर रहे हैं कहाँ, गोइंग टू द ऑफिस। तो सेकेंड सेंटेंस है वर्किंग फ्रॉम होम हैज़ अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स full stop despite these some people still prefer going to the office। despite देखिए ये आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं और इन द सेकेंड सेंटेंस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिडल में भी। सो दोनों ही करेक्ट होंगे। डिस्पाइट दिस के बाद कोमा आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑल्दो के बाद नहीं आता है। सो जो डिस्पाइट है
और नेवरदलेस है वो एक एडवर्ब है। एडवर्ब मतलब कि क्रिया विशेषण, कि कोई काम किया उसकी विशेषता बताएं। लाइक यू हैव अ गुड राइटिंग स्किल, लाइक गुड इज़ अ विशेषता कि आप कि लिखता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ठीक है। सो नेवरदलेस की एग्जांपल देखेंगे हम। नेवरदलेस टास्क 1 में भी और टास्क 2 में भी यूज़ होता है। So working from home has a number of benefits. Nevertheless, some people still prefer going to the office. So I hope this video is very useful for everyone, and if you like this video then definitely I will make a more video for you.